वेलकम बैक टू 21 डेज हेल्थी लाइफस्टाइल चैलेंजेस। डे 3 है हमारा आज। और आज हम सीखने वाले हैं हेल्थी गट हेल्थी बॉडी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके लिए मैं बहुत हैप्पी हुई कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने फॉलो किया और अच्छे से अपने प्लेट बताई। और आप मुझे ये देख के पता चला कि आप सही पैटर्न में खा रहे हैं। जिस तरह से रखना है ना, कार्बोहाइड्रेट्स मैंने जैसे बताया कि 1/4 हिस्सा रखना है, बाकी का सैलेड्स रखना है जो फाइबर का काम करेगा। करी रख सकते हैं, प्रोटीन की चीज रख सकते हैं। और आप चीजें फॉलो किया, इस चीज को आप अपनी हैबिट बनाना है। कभी चीजें नहीं रहती हैं तो आप ये कोशिश करें कि घर के किचन में देखें क्या चीज हम कच्ची खा सकते हैं। कुछ ना कुछ तो टमाटर और ऑनियन तो मिल ही जाएगा, है ना। कभी होता है कि कैरेट नहीं है घर में, खीरा नहीं है, परफेक्शन नहीं है, हम नहीं खा सकते, तो इसे अवॉइड नहीं करना है। कुछ ना कुछ घर में ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आप खा सकते हो, और इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो आज के हमारे सेशन में हम देखने वाले हैं गट हेल्थ हेल्दी बॉडी का मतलब क्या है। हम क्यों गट पे काम करना चाहते हैं। ये टॉपिक एक स्पेशल टॉपिक इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे डॉक्टर्स लोग कहते हैं, ज्यादातर आपने सुना होगा या कहीं पे भी, गट हमारा सेकंड ब्रेन होता है। जिस तरह हमारा दिमाग पूरा काम करता है, गट हमारा पूरे बॉडी फंक्शनिंग का काम करता है। जी हाँ। हमारा गट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, ये सब चीज मिला के हमारा गट बन जाता है। अगर गट हेल्दी हो तो डाइजेशन, इम्यूनिटी, हमारे हॉर्मोन्स, स्किन, हमारे वेट के प्रॉब्लम्स, ये सब बेहतर हो जाते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम सेट हो जाता है। अगर हमारा गट सही नहीं है, उसमें गुड बैक्टीरिया सही नहीं है, तो फिर हेल्थ के इश्यू स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ब्लोटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और मसले ही मसले शुरू होने शुरू हो जाते हैं। कहीं पेन हो रहा है, कहीं सूजन हो रही है। ये सब चीजें स्टार्ट होती है हमारे गट से। तो आज हम ये गट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या चीज जरूरी है, नेचुरली हम कैसे इसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने गट को ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। तो ये सब जानने के लिए हमें कुछ चीजों पर बात करनी है, जैसे गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले ये समझना है कि हमें गैस क्या चीज है, क्यों होती है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है वो नेचुरली थोड़ी थोड़ी गैस बनाता है। हमारे बॉडी में कुछ भी चीज खाते हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी गैस उसमें प्रोड्यूस होती है, जो प्रोसेस डाइजेशन का होता है। लेकिन अगर गैस रोज रोज हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, पेट फूला फूला रह रहा है, डकारें बार बार आ रही है, ज्यादा एसिडिटी फॉर्म हो रही है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ये निशानी है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सेहत हमारी सही नहीं है, हमारा खाने का सिस्टम सही नहीं है। और ये क्या सिस्टम हमारे पास रॉन्ग हो रहा है, हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं कभी, जिससे कि प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, गैस ज्यादा फॉर्म होती है, फिर एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। खाना अच्छी तरह से चबा के नहीं खाते। जब तक खाना सलाइवा से नहीं मिलेगा, हमारे थूक के साथ खाना अच्छे से नहीं मिलेगा, तो डाइजेस्ट में उतनी मुश्किल मुश्किल होगी। ये इसी तरह है जैसे आपने मिक्सी जार में कोई भी एक चीज डाली पीसने के लिए, उसमें अगर वाटर नहीं डालते तो मुश्किल होती है पीसने। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। तो हमारा सलाइवा, जो थूक हमारे मुंह में, वो भी यही काम कर रहा है। डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे मुंह के अंदर से, जैसे हम निवाला मुंह में रखते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, अच्छे से खाने को चबाना है। चबाना है तो थूक के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जब वो पेट में जाएगा हमारे, तो डाइजेशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा लेते हैं। हमारे दिमाग में है कि हमने कुछ खा लिया, सॉफ्ट ड्रिंक पिए तो इजीली सेट हो जाएगा, मगर उसमें ग्लूकोज शुगर क्वांटिटी ज्यादा होती है, फिर वो गैस ब्लोटिंग का प्रॉब्लम बन जाती है। प्रोसेस फूड जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, कार्ब ज्यादा होते हैं,
फिर वो भी कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ज्यादा ऑयली फूड, तला हुआ ज्यादा खाना, और गट में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा फिर। और फूड इंटॉलरेंस, कुछ ऐसे खाने होते हैं जो हमारी बॉडी उसे हजम नहीं कर पाती, हमारी बॉडी को सूट्स नहीं करते, तो ये सब हो जाते हैं गैस को बनाने में हमारी बॉडी में। ठीक है। ब्लोटिंग क्या होती है? ब्लोटिंग का मतलब है पेट उभरा हुआ दिखना, है पेट मोटा दिखना, टाइट फीलिंग करना, पेट में कुछ गड़बड़ है। हम कुछ खाने के बाद हमें दिखता है नहीं मुझे सेट नहीं हुआ, मेरा पेट में कुछ गड़बड़ दिख रही है। टम्मी का एरिया टाइट दिखना, क्योंकि पेट का हिस्सा जब भरा भरा टाइट ऐसे तो सिर्फ फैट नहीं होता उसके अंदर, ये ब्लोटिंग सूजन हो जाती है, मतलब कुछ तरीके ऐसा हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो रहा है हमारे पेट में जो हमारा पेट फूल रहा है, टाइट हो रहा है। और ये कई बार वाटर रिटेंशन भी हो सकता है हमारे पेट में। वो पेट मतलब जो भी पानी को बाहर फ्लश आउट करना चाहिए वो पानी को रोक के रख रहा है, इससे भी पेट फुला फुला होता है, जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन। अगर 2-3 दिन तक आप मोशन पास ना करें तो ये कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। ये क्या क्या हो जाएगा, हमारा मोशन हार्ड हो जाएगा, हमें जोर लगाना पड़ेगा मोशन को पास करने के लिए। और ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, कॉन्स्टिपेशन के अंदर कहलाती है। इसका साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन अगर है तो हमेशा याद रख ली सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पाइल्स हो सकते हैं, फिशर हो सकते हैं, डाइजेस्टिव कभी कभी इफेक्ट करता है इन सब चीजों को ज्यादातर पेनफुल करने के लिए, ज्यादा हार्ड करने के लिए, क्योंकि हमने सही खाना नहीं खाया, वो डाइजेस्ट बराबर नहीं हुआ, उसमें वाटर कम थी, हमने पानी भी कम पिया, तो ये सब रीजन हो जाता है कॉन्स्टिपेशन का, हार्ड मोशन का, 2-2 3-3 दिन तक मोशन नहीं आने का। इसके और बहुत सारे भी रीजन होते हैं जो गट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या रीजन होते हैं कॉन्स्टिपेशन के मोस्टली, जैसे मैंने बताया पानी का कम पीना, फाइबर खाने में नहीं रखना। फाइबर जो हम पहले खाने के लिए कहते हैं बहुत सारी चीजों के लिए हमें काम करता है, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। एक्सरसाइज का नहीं करना, नॉर्मली हम एक्सरसाइज का करना मतलब हम 30 मिनट ठहर के एक्सरसाइज करना, ये नहीं होता। हमारी बॉडी को हम मूवमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, हम ज्यादातर बैठ के रह रहे हैं, खाने के बाद थोड़ी हरकत कर रहे हैं, जो भी हमने खाया वो अच्छे से पच जाए, उसकी एनर्जी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए हमारी बॉडी में। हम स्ट्रेस कितना लेते हैं, अच्छे से खा रहे हो मूवमेंट कर रहे हो लेकिन हमेशा परेशान हो, कुछ परेशानी में ऐसी है जो अंदर अंदर आपको फील करा रही है, आपका माइंड और आपकी बॉडी एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस फूड, जो भी प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, डायरेक्ट बना हुआ जो मैदे से बनी हुई चीजें खाते हैं, उन लोगों को ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहता है। आप में से कोई ऐसे हैं जिनको गैस और ब्लोटिंग ज्यादा होती है? एज के रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन भी होता है, कभी कभी पानी कम पीने से भी होता है, ऐसे किसी की प्रॉब्लम है? सब कुछ बढ़िया है नहीं तो। मेरे को ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। गैस ऐस हुए तो होते इतना ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे को ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था। तो अच्छा। वो बोले कि बहुत स्ट्रेस की वजह से रहते हैं ना फैक्टर्स, जो चीज हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करना पड़ता, नहीं नहीं करना है बोल। हाँ, जी। तो जब मेरे मदर इन लॉ को भी जीबीएस हो गया था, तो हम उनके पीछे भी थे, बच्चे छोटे हैं तो उनके पीछे थे। इनको 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 सो बैलेंस करने में थोड़ा बहुत शायद मैं बहुत स्ट्रेस ले ली थी तब। तो जी। ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। बहुत तकलीफ हुई मेरे को, बहुत ज्यादा। मैं जी। तो समझी थी कि शायद वापस जाने का टाइम आ गया है। नहीं, 3 दिन बहुत ही। तो सिर्फ ग्लूकोज पे ही थे। ठीक है, जी। आप लास्ट में शेयर करेंगे। जी हाँ, ऐसा होता है। और मैं कभी सेशन में आपको बताऊं कि स्ट्रेस, इससे पहले के सेशन में भी मैंने बताया, स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है तो हम किस तरह उसको
कम कर सकते हैं, इमीडिएट हमारे हाथ में ही होता है। मोस्टली चाहें कि हम अपने स्ट्रेस को कूल डाउन करें तो इजीली कर सकते हैं। स्ट्रेस लेने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस अगर लोगा तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है उसमें डिफरेंस होगा, वो बढ़ेगा घटेगा कुछ भी होगा, उससे फिर हमारे दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब रीजन होते हैं कॉन्स्टिपेशन के भी। नेक्स्ट देखते हैं गुड एंड बैड बैक्टीरिया क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे पेट में बहुत लोगों को पता है या नहीं पता है पता नहीं, मगर हमारे पेट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, बिलियंस नहीं उससे ज्यादा भी बैक्टीरिया होते हैं। इसे गट बैक्टीरिया कहते हैं, गट माइक्रोबियोम भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। और ये बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे डाइजेशन के काम करते हैं, एक दोस्त की तरह होते हैं। और ये बैक्टीरिया गुड एंड बैड बैक्टीरिया दो मैंने बताया। तो गुड बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है, हमारे वाइटामिन बनाने में, हमारे वाइटामिन को ब्लड में डालने में मदद कर रहा है, विटामिन के, विटामिन बी और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारा बैक्टीरिया लेके फिर ब्लड में उसको देने की काम करता है, प्रोसेस में रहता है, मतलब इम्यूनिटी सपोर्ट करते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने की कोशिश करते हैं, गट लाइनिंग को हेल्दी बनाते हैं। ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, गुड बैक्टीरिया जो हमारे आंतों में होता है वो ये काम कर रहा है और कंटिन्यू से करते रहते हैं। इसके साथ ही बैड बैक्टीरिया आ जाता है। क्या कर रहा है ये, जब हम बहुत ज्यादा शुगर खा रहे हैं तो बैड बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो होने लगता है। जंक फूड खा रहे हैं तो बैड बैक्टीरिया आ जाता है। कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, आप लोगों ने रिसेंट न्यूज भी आई थी जहां पे देखा गया था कि आंतों में पूरे होल्स हो गए हैं, क्योंकि वो बंदा सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पैक्ड आइटम्स ज्यादा पीता था, सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा पीते थे। उसके रिजल्ट में उनको ये प्रॉब्लम देखी, तो इससे भी बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है। पूरे प्रोसेस फूड्स जो भी हम खाते हैं उससे बैड बैक्टीरिया बढ़ता है। ठीक है, और ये बैड बैक्टीरिया बढ़ने से क्या लग रहा है हमें, एक तो गैस की प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और बैड बैक्टीरिया अगर बढ़ के है तो हमारी क्रेविंग्स बढ़ जाती है, हमें भूख बार बार लगती है, जितना भी हम खाते हैं हमें नहीं लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी में सूजन बढ़ जाती है, हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ये सब किससे हो रहा है, हमारे गट में बैड बैक्टीरिया अगर ज्यादा है। क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट किसका क्या है, रिसर्च बताती है कि बैक्टीरिया हमारा इम्यूनिटी को और मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। हेल्दी ईटिंग पैटर्न अगर रखेंगे तो वो सपोर्ट करेगा गुड बैक्टीरिया को। और जब गुड बैक्टीरिया बढ़ता है तो फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा हमारे गट को अच्छे रहने में। जब गट अच्छा होता है तो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, हमारे हेयर अच्छे हो जाते हैं, हमारी आईसाइट अच्छी हो जाती है। जो भी हम खाते हैं उसके जूस एंजाइम जो हमारे ब्लड को चाहिए वो ऑब्जर्व होता है ब्लड। तब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जैसे गट को हमारा सेकंड ब्रेन कहते हैं, तो ये कनेक्शन क्या है, हमारा गट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो डाइजेशन भी इफेक्ट होगा। इसलिए एंजाइटी के वक्त लोगों को ज्यादातर क्या होता है, गट में प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा। कभी टेंशन बढ़ जाती है तो पेट में दर्द होता है। हम किस चीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो पेट में दर्द होता है। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो फिर पेट में कुछ ना कुछ होने लगता है। नेक्स्ट टाइम से आप ऑब्जर्व करें। और ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि इस पर रिसर्च हुई है और बहुत सालों तक रिसर्च हुई है कि अगर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है तो बॉडी में क्या फंक्शनिंग चेंजेस होती है। जैसे ही दिमाग में कुछ मुश्किल आई हमारे पेट में भी मुश्किल शुरू हो जाती है। इसलिए
गट और ब्रेन डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो एसिडिटी, मोशन की प्रॉब्लम, पेट का दर्द, कुछ भी सही नहीं दिखते रहता, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। एक लेडी थे हमारे घर के पास ही थे, उनको 15 डे तक उनको मोशन पास नहीं हुआ था, 15 डेज तक। उनसे खुल के बात की, उनसे 15 दिन तक कंटिन्यूस बात की। पहले तो नर्स को बुला के उनको एनेमा दे के गट क्लीन किया, उसके बाद उनके स्ट्रेस पे काम किया गया। तो प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो चाहते नहीं है कि मोशन के पास, जब मोशन आता भी है तो वो रोक लेते हैं, ऐसे भी देखा गया है। उनको कुछ करना दिल नहीं बोलता है, और वो रीजन हो जाता है गट के बैड बैक्टीरिया को ग्रो करने का। तो इसके लिए हमें ठीक करने के लिए क्या चाहिए, हमें अपने फूड को चेंज करना है। फूड अगर अच्छा होगा तो माइंड भी अच्छा होगा, स्ट्रेस कंट्रोल होगा, सब चीजें अच्छे से शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या है फूड हेल्दी गट के लिए? तो एक क्वेश्चन आपके लिए, गट को हेल्थी रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फाइबर इनटेक। जो भी ओल्ड स्टूडेंट है, माशाल्लाह उनको नॉलेज आ गई है अच्छी से। माशाल्लाह। गट को ठीक करने के लिए हमें सब फर्स्ट चाहिए फाइबर, किसी भी चीज का फाइबर। किसी भी चीज का मतलब पैक्ड आइटम नहीं, जो भी नेचर ने हमें दिया है, रॉ जो दिया है, जो कच्चा चीज हम खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं, कुदरत से हमें मिला है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब फाइबर में आते हैं। नेचर ने बनाया इसलिए कि जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी गट के लिए बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो ये सब चीजें बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। कौन से बैक्टीरिया को? गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं? किसी भी टाइप की सैलड्स यूज कर सकते हैं, जो कच्ची चीज है वो भी खाती है। गाजर हो गया, खीरा हो गया, सीजनल फ्रूट्स हो गए, एप्पल डेली खा सकते हैं। होल ग्रेन्स भी, उसमें भी फाइबर होता है। दालों में फाइबर होता है, बीन्स में फाइबर होता है, जो सेम की फली जो बीजें होती हैं, हर चीज में फाइबर होता है। नेक्स्ट क्या चीज काम करता है हमारी गट हेल्थ पे? कोई देगा क्लू? एक फाइबर हो गया। नेक्स्ट हम गट पे कैसे काम कर सकते हैं, किसको ऐसा अच्छा बना सकते हैं गट को? प्रोटीन। चाय। बटर मिल्क। जी हाँ, फर्मेंटेड फूड। कोई भी चीज जो फर्मेंट होके हुआ हो वो गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है। बहुत सारे फर्मेंटेड ड्रिंक्स भी होते हैं जो घर में पहले के लोग बनाते थे। सबसे इजी हो जाता है दही, घर में इजीली बन जाता है। होममेड बटर मिल्क जो दही से ही बन जाता है। कुछ ऐसे ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स हैं जो लोग पहले से बनाते थे, रखते थे और उसे खाते थे, जैसे कांजी हो गया। कांजी का खाना जिसे कहते हैं ना, जो पीच आती है 2-3 दिन रखते हैं उसका चावल की, जो पहले बहुत ज्यादा बनाते थे, वो भी गुड बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। और ऐसे कांजी बहुत सारी चीजों से बन रही है, अभी चुकंदर से बन जाती है। ठीक है। और 2-3 चीज ऐसे होते हैं जैसे उसको सिरके में से डाल के रखते हैं, तो वो भी फर्मेंटेड फूड्स में कहलाते हैं, जो सिरका बनाते हैं। एप्पल साइडर विनेगर है, वो भी जो एप्पल्स को पानी में डाल के रखते हैं वो भी फर्मेंट होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो फर्मेंट होती हैं। अभी हम ज्यादा चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट से हम ला रहे हैं, पुराने सिस्टम बनाने के हम भूल गए हैं। जो हमारी नानी दादी घर में बनाते थे हम वो अब नहीं करते, तो हम मार्केट से लेके आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो घर में इजी बना सकते हैं, फर्मेंटेड फूड होते हैं। कम से कम वीक में 2 टाइम्स हम उसको पी सकते हैं या खा सकते हैं, अपने गट को ठीक करने के लिए। ठीक है। लेकिन फर्मेंटेड सूट किसको कर लेना चाहिए? अगर सूट करता है, जिसको ज्यादा गैस प्रॉब्लम होती है, वो स्टार्टिंग में फर्मेंटेड फूड ना ले, क्योंकि फिर खट्टी चीज उसको गैस को और बढ़ाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है गट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत इजी चीज है, कोई बताएगा? वॉकिंग करना प्रोटीन। चाहिए।
वॉकिंग तो फुल बॉडी के लिए होगा। हमें वाटर। पानी बराबर पीना चाहिए। जी हाँ, जेब आप सही बोल रहे हो। पानी बराबर पीना चाहिए। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आप पीना चाहिए डेली के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं हमेशा फॉलो करना चाहिए। ज्यादातर बोलते हैं पानी ज्यादा पिए, पानी ज्यादा पिए। कोई रीजन नहीं बताता है क्यों पानी ज्यादा पीना चाहिए। क्योंकि सिर्फ कह देते हैं पानी ज्यादा पियो तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई रीजन बताए कि पानी पीने से आपको ये होगा, पानी पीने से अगर डायबिटीज है तो शुगर आपकी फ्लश आउट होगी, पानी ज्यादा पीने से अगर आप हेवी वेट है आपका फैट में काम करेगा, पानी ज्यादा पीने से आपका गट क्लीन होगा, पानी ज्यादा पीने से आपकी बॉडी कूलिंग में रहेगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा। अगर रीजंस आपको पता है तो आप जरूर अपनी बॉटल भर के रखोगे, 3 बॉटल, और उसी में से पानी पियोगे। यस और नो? यस क्योंकि मैम। हम जब तक काम नहीं करते जब तक हमें रीजन पता नहीं होता। हम किसी चीज का रीजन जान लेते हैं कि अगर ये रीजन, ये करने से ये चीज अच्छी होगी, तो वो चीज को फौरन अपना लेते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि हम एक ही प्लेस में से, एक ही बर्तन में से अगर पानी पी रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कितना पानी पिया। इसके लिए बेहतर है आप अपने लिए 2 या 3 बॉटल अपने पास रखें, अपने नाम की रखें, आप उसी में से पानी पिए। अपना जग एक भर के अपने लिए रखें, आप पानी उसी में से पिए। और कभी कभी एक मेरे पास क्लाइंट है जिन्होंने कहा है कि पानी से बहुत दिक्कत हो रही है, हम नहीं पी पा रहे। तो इसके लिए छोटा सा आप फॉर्मूला अपनाएं। हर घंटे में एक एक गिलास पानी पी ले, 1 से 1.5 गिलास पानी पी ले। खाने से पहले 1 गिलास पानी पी ले। पानी को डिवाइड कर लें कब कब पीना है। प्यास लग रही है, नहीं लग रही है, नो इश्यू। आप थोड़ी देर खाने से पहले 1 गिलास पानी पी ले, 10-15 मिनट पहले 1 गिलास पानी पी ले। 10-15 मिनट कहीं चले हैं तो बैठ के फिर पानी पी ले। पानी को डिवाइड कर ले। 1 या 2 दिन आपको दिक्कत होगी, तीसरे दिन आपको पता चल जाएगा कब पानी पीना है। बहुत इजीली 3 लीटर पानी आप पी सकते हैं रात में सोने तक। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम बहुत सारे लोग क्या करते कि पानी ऐसे भूल जाते बोल के एक साथ एक बॉटल भर के 1 लीटर थोड़ी थोड़ी देर से आधे घंटे में ऐसा खत्म कर देते। ठीक रहता मैडम ऐसा? बिल्कुल पी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, कभी भी पी सकते हैं पानी। खाने के फौरन बाद पानी मना करती हूँ ज्यादातर। जो खाने का अग्नि होती है, खाने की एनर्जी होती है जो खाने को पचाती है, फिर वो डाइल्यूट होती है, तो खाने के फौरन बाद पानी मना करते हैं। बाकी हमेशा पानी पी सकते हैं, खाने से पहले पानी पी सकते हैं। अभी तो रिमाइंडर्स भी आ गए हैं। अब मेरा ग्रैंडसन जो यहाँ पे है, उनकी मम्मी ने उनके पास रिमाइंडर वाली बॉटल, वो पानी नहीं पीते थे, खेलते करते थे। उसमें 30 मिनट्स का रिमाइंडर है। 30 मिनट्स के बाद बॉटल बजना शुरू हो जाती है, तो कुछ भी काम करते हैं छोड़ के पानी पीते हैं। तो ऐसा कुछ भी हम अपना रिमाइंडर रख लें कि हमें याद रहे कि पानी पीना है। और ये सिर्फ आपकी इंटरनल बॉडी को नहीं, आपकी एक्सटर्नल बॉडी पे भी काम करता है। पानी अगर आप अच्छा पियोगे तो आपकी स्किन अच्छी होगी, ये याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या आ जाता है? दाल, अंडे, चिकन, फिश, पनीर, टोफू, पूरी किस्म की दालें, छिलके वाली दालें, विदाउट छिलके की दालें, ये सब आ जाता है। और प्रोटीन हमेशा या क्या करता है, जैसे मैं हर क्लास में बताती हूँ, प्रोटीन हमारे मजल को बाइंडिंग का काम करता है। जो भी हमारा मजल्स है उसको घट रखने में, उसको फिक्स करने में काम करता है। क्योंकि मजल को फिक्स कर रहा है हमारी गट की लाइनिंग, क्या है जो हमारी आंतें हैं उसके अंदर की लाइनिंग जो भी है, उसको रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन हमारा। इसलिए हर डाइट में प्रोटीन होना जरूरी कहती हूँ। और प्रोटीन का मतलब यही नहीं कि सिर्फ अंडा ही खाना है, गोश्त ही खाना है, मच्छी खाना है। दालें प्रोटीन में आ जाती हैं। हर किस्म की दाल, आप 10 से 12 दालें घर में ला लें, छिलके वाली दालें ला लें, चने ला लें, उबाल के रख लें। हफ्ते में एक बार या 4 दिन में एक बार उबाल के रखिए, एक एक कटोरी ले लें आप। प्रोटीन का खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, बहुत सारे काम हुए हैं इसके ऊपर, उसके बाद पता चला कि ये चीज इस तरह काम करती है। और ये फिर हमारे कोर्स में आई है कि हमें ये चीज इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन हमेशा अपने डाइट में रखा करें। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। रोज 30 मिनट्स की वॉकिंग।
30 मिनट्स की वॉकिंग कैसे इजी हो जाती है? खाने के बाद 10 मिनट की वॉकिंग अगर करते हैं तो बहुत इजी हो जाती है। वॉकिंग डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, जो भी हम खाते हैं उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। और ये सब चीजें करने से हमारा गट बहुत अच्छा हो जाता है। गट अच्छा हो गया तो स्किन अच्छी हो गई, हेयर्स अच्छे हो गए, आई प्रॉब्लम, आपकी गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। और जब गट सही रहेगा तो दूसरे डिसीजेस आने से दूर हो जाएंगे। क्योंकि आप नॉर्मली देखो, अगर कोई आपने एक जगह अच्छा खाना रखा है, एक जगह सड़ा हुआ खाना रखा है, तो स्मेल किस में से आएगी? जो 2-3 दिन का बासी सड़ा हुआ खाना। गट का हाल भी ऐसी है। अगर आप गट को क्लीन रखोगे तो पूरी बॉडी का सिस्टम अच्छा होगा। अगर आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, वहां पे पूरा कॉन्स्टिपेशन भर के है, पूरी गंदगी वहां भर के है, तो आप कितना भी अच्छा खाओ, जाके गंदगी में मिल जाएगा। तो अपने गट पे काम करने के लिए 2-3 चीजें जरूर करें। पानी बराबर पिए, खाने से पहले फाइबर जरूर लें। और फाइबर के लिए जैसे मैंने ज्यादातर प्लेट में देखा है, खीरा कैरेट काट के रख रहे हैं, तो ऐसा आप डेली खाओगे तो आप नहीं खा पाओगे। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? ब्लेंडर में डालें या क्रशर में डालें। छोटे छोटे क्रशर आते हैं जो डोरी से खींच के कट हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। उसमें डाल दें आप, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। उसमें हरा धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें, स्मॉल हरी मिर्ची डाल दें, अगर थोड़ा सा तीखा खा सकते हैं। क्योंकि विटामिन सी का बेस्ट सोर्स होता है हरी मिर्ची। सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है हरी मिर्ची में। थोड़ा सा आधा पीस डाल दें हरी मिर्ची का, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दें, अच्छा सा उसको क्रश कर ले, चमचे से खा लें। टेस्ट भी होगा, मजा भी आएगा, फाइबर भी जाएगा आपकी बॉडी में, है ना? क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है अब तक बैचेस में, ज्यादातर जब भी मैं सैलेड की बात करती हूँ, बस खीरा काट के रखते हैं, कभी कैरेट रखते हैं या कभी प्याज रखते हैं। अब कई सारी चीजें डाल सकते हैं। जैसे छोटा सा क्रशर मिलता है डोरी से खींचने का, आप उसमें डाल दें। कभी कैप्सिकम डाल सकते हैं, हर वैरायटी के अलग अलग। कभी और कुछ डाल सकते हैं, कभी पालक के पत्ते धो के डालें अच्छे से, कभी कैबेज डाल दें, कभी कॉलीफ्लावर डाल दें। छोटे छोटे क्रश हो जाते हैं और चमचे से इजीली खा सकते हैं आप लोग। खाने से पहले खाएं। और गट को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट काम क्या करना है? सब चीजें तो खाते हैं, पहले हमें अपना चीजें छोड़नी है। कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी बाहर की आई, क्योंकि बहुत फैशन हो जाता है, जो भी हम बाहर जाते हैं मार्केट, एक बॉटल तो लेके आ जाते हैं घर में कि कुछ अच्छा बना, तला हुआ बना तो खा लेंगे। वो चीजों को अवॉइड करना है। कुछ अच्छी बिरयानी ऐसे सब चीजें खाते तो नेचुरल चीजों को इस्तेमाल करें। पानी में नींबू निचड़े और वो पी ले। नॉर्मल पानी में नींबू डाल के अगर पीते हैं तो वो फैट कटर होता है, इजीली आपके फैट को कट करेगा। एक्सेस शुगर बंद करना है, डीप फ्राई आइटम्स बंद कर देना है बिल्कुल। लेट नाइट हेवी आइटम डिनर नहीं करना है। 8:30 लास्ट, 9 तक भी आप खाते हैं, कभी दावत है कुछ भी है, 9 तक खाने का देखो, उसके बाद कम बंद करो। अगर उसके बाद भी बहुत खा रहे हैं, बहुत लेट ला के नाइट खा रहे हैं, सबके साथ आपको भी खाना पड़ता है, तो आप अपना डिनर करके जाए दावत में। वहां पे अगर जाते हैं तो बिल्कुल हल्का सा 1-2 निवाले खाए। उसमें भी पॉसिबल हो तो सैलेड चीजें खा ले, या हल्की चीज जो भी है वो खा ले। अपने आप को उससे बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन गट हेल्थ के ऊपर। तो आज से हमें क्या करना है? पानी बराबर पीना है, 3 लीटर वाटर बॉटल अपने पास रखना है, आपको पीना है। डेली सैलेड लेना है, वॉकिंग करना है, दही का इस्तेमाल करना है फर्मेंटेड अगर है, कांजी है तो वो पी सकते हैं। अगर अभी सर्दी का सीजन है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था गर्मा बहुत था, तो दही का बदले बटर मिल्क। बटर मिल्क छाछ जो पीते हैं उसकी तासीर ठंडी होती है, दही जो हम खाते हैं उसकी तासीर गर्म होती है। अगर सर्दी का सीजन है, मौसम बदला है, तो दही बिल्कुल ले सकते हैं, दही का इस्तेमाल करें। दही खा सकते हैं डायरेक्ट, दही में चीनी मिला के नहीं खाना है। ठीक है, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। खाने को स्लोली अच्छे से चबा के खाना है। पहले पहले मुश्किल होगी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि हमें आदत नहीं होती, फटफट चबाते हैं और निगल देते हैं। पहले मुश्किल होगी, मगर आपको ये याद रखना है कि आपको चबा के खाना है। कम से कम 10 से 12 बार चबाना है एक निवाले को।
बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी मुझे पता है, लेकिन आप आदत डालो तो हो जाता है। क्योंकि जितने भी एक्ट्रेस लोग आप लोग देखते होंगे उनका फिगर इतना अच्छा होता है, वो ट्रेनिंग के लिए डाइट के लिए जाते हैं। डाइट तो यही होती है जो मैं आपको बताती हूँ, यही डाइट होती है बिल्कुल। लेकिन उन तरीका क्या बताते हैं, उन्हें 32 टाइम्स चबाने का तरीका सिखाते हैं वहां पे। सिर्फ 32 टाइम्स चबाने के वो लोग पैसे लेते हैं वहां पे। और बहुत लाखों में होती है वो फीस, जहाँ पे वो जाके सीखते हैं कि किस तरह से चबा के खाना चाहिए। क्योंकि डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। तो जब प्रॉपर डाइजेशन होता है तो बॉडी अपने आप को सेट कर देती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हो पाएगा ये सब। जी मैम, इंशाल्लाह। नेक्स्ट, कल की डाइट देख ले। डेली आपको सुबह में 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। ये आपको गट को फौरन साफ करेगा, आपके वेन्स को, आपके रगों को, हर चीज में बहुत अच्छा काम करता है। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, आपके डायबिटीज ज्यादा है, हर चीज में अच्छा काम करेगा। आप सुबह में उठ के हल्का गुनगुना पानी पीते हैं। प्लेन वाटर पी सकते हैं। अगर डेली प्लेन वाटर नहीं पिए जा रहा है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल दें आप गर्म पानी में। पकाना नहीं है, गर्म पानी बिल्कुल करें, उसमें दालचीनी डाल दें, गैस ऑफ करके ढक्कन ढाप दें। 1 मिनट के बाद फिर वो गुनगुना पानी हो जाए, उसको पी लें आप। मैम दालचीनी बॉईल करने से क्या होता है? कुछ नहीं हो जाता है, दालचीनी बॉईल करके पी सकते हैं, मगर मैं नहीं चाहती हूँ, हमें गट को हल्का सा क्लीन करना है। वाटर की क्वांटिटी, वाटर को प्योरिटी ज्यादा देना है। बॉईल करके पीते हैं, जैसे दालचीनी चाय पत्ती में डालते हैं, चाय में डालते हैं, पी सकते हैं। मगर ज्यादा जो दम करके देते हैं, जो दालचीनी डाल के फौरन आप पानी बंद करते हो तो उसके एंजाइम्स बाहर निकलेंगे दालचीनी के, वो पानी में मिक्स होंगे और आप इजीली पी सकते हो। और सुबह में भिगाए हुए बादाम और वॉलनट, किसी में से कोई भी एक चीज, या 1 या 2 वॉलनट ले लो, या 5 से 7 बादाम ले लो। रात में भिगाना है, सुबह में खाना है पानी पीने के बाद। किशमिश और नहीं डाल सकते ना? जिसको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है उसको किशमिश डालते हैं। जो डायबिटीज है या किसमें कुछ भी है तो हम उसको मना करते हैं। किशमिश गट के लिए भी अच्छा होता है, डाल सकते हैं किशमिश। क्योंकि डायबिटीज वाले भी होते हैं, ये जनरल डाइट में देती हूँ तो उन लोगों के हम कुछ ऐसा नहीं बता सकते कि जिनको सुबह में फिर ग्लूकोज बढ़ जाए, डायबिटीज की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए। किशमिश से स्वीटनेस भी बढ़ेगा ना, इसलिए। ब्रेकफास्ट में जैसे कल का खाया वैसा भी खा सकते हैं। प्लस आप एक काम कर सकते हैं, 2 अंडे, एग्स, 2 अंडे, उसमें आप बहुत सारी सब्जी डालें। 2 चमचे बेसन डाल सकते हैं, बेसन है या मूंग की दाल का आटा है या बेसन है, डाल सकते हैं। उसको से अच्छा बनाए, उसका चीले के जैसा डालें और वो खा लें ब्रेकफास्ट में 2 अंडों के साथ। प्याज, टमाटे, हरी मिर्ची, हरा धनिया, जो भी डाल सकते हैं। उसको अच्छा सा ब्लेंड करें, उसमें 2 चमचे का वो डाल दे, बेसन डाल दे, अच्छा से मिलाए, अच्छा सा बेसन के चीले जैसा हो जाएगा, फुल प्रोटीन का होगा। वेजिटेबल ऑमलेट आप नाश्ते में खा सकते हैं, और ये बस हो जाएगा आपके लिए, काफी होगा। आप ये ना डरें कि इतना सा खाओगे तो हो जाएगा क्या। योग के साथ लेना है या विदाउट योग? जर्दी जर्दी लेना जर्दी चाहिए? के साथ ही लेना है, जर्दी के साथ लेना है। अगर अब किसी को एलर्जी होती है तो 2 eggs जर्दी या से 3 एलर्जी है? जी मेरे को होती है सर्दी से, काजू से, जी और तो आप ना लें, फिर आप ना लें सर। नहीं, हाँ अगर तो आपको टू एलर्जी एक्स है से तो आप ना काफी लें। या 3 ले लेना, वाइट ऐसे कुछ। जी हाँ, व्हाइट ले लें, फिर आप जर्दी निकाल दें। वही 2 ही काफी है या 3 ऐसे 3 भी इंक्रीज ले करना सकते हैं, क्वांटिटी? 3 भी ले सकते हैं। जी 3 भी ले सकते हैं। बेसन की क्वांटिटी बढ़ा दें आप, उसमें 2 चम्मच के बदले 3 चमचे बेसन डाल दें आप।
चने का आटा जो रहता है ना, वो 2-3 चमचे बढ़ा दे के आप फेंट के अच्छा सा चीला डाल के खा सकते हैं। वेजिटेबल ज्यादा डालें उसमें। अगर मिड मॉर्निंग में कोलेस्ट्रॉल हो तो भी सर्दी ले सकते हैं। बिल्कुल खाना है। कोलेस्ट्रॉल हो तो भी जल्दी खाना है। जल्दी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, मैंने कई से पहले क्लासेस में ली है। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, एलडीएल HDL। एक बैड जी। कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारे बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। जो अंडे की जर्दी में भी होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि हमारे मूवमेंट जो जॉइंट्स के जो मूवमेंट है, जो उसमें चिकनाई होती है, वो कोलेस्ट्रॉल से होती है। हमारी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अच्छा। ठीक है। तो ये जरूरी हो जी। जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे रिफाइंड आइटम से जो कन्वर्ट होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। रिफाइंड ऑयल जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। और जैसे डालडा ये सब खाते हैं, ये सब चीजें बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। योग इंक्रीज नहीं करता मैम वेट? क्या कहा आपने? योग खाने, अंडे की जर्दी खाने से वजन हाँ, बढ़ता बोलते हैं ना? नहीं बढ़ता। कौन बोलते हैं? वो जिसने पढ़ाई नहीं की है वो बोलते हैं, है ना। अंडे की बस ज्यादा तो खाने से इसलिए किस बोलते हैं कि दर्द ज्यादा नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, पहले नहीं, डरा देते हैं। डॉक्टर्स को पहले नॉलेज नहीं थी। रोटी खाने के लिए कहते थे, रोटी में आप खा के आप देखो, आप टेस्ट करो। अभी तो मशीनरी घर पे आ गई है शुगर टेस्ट करने की। आप रोटी खा के टेस्ट करें और चावल खा के टेस्ट करें। रोटी खा के टेस्ट करेंगे 280, 340, किसी किसी का 400 भी जा रहा है शुगर। चावल खाने से 180, 150 तक ही जा रहा है। जब नॉलेज नहीं थी तब डॉक्टर्स कहते थे कि रोटी से है, क्योंकि सिर्फ कही कहाई बातों पे काम होता था। जब नॉलेज आई, रिसर्च हुआ, पढ़ाई की, तो उसके पता चला कि गेहूं से शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है। किसी किसी को नहीं बढ़ती, ज्यादातर मेजोरिटी गेहूं से शुगर बढ़ती है। टेस्ट करके ग्राफ बताते हैं जो हम लगाते हैं ना, डायलेट पैचेस आ गए ना बॉडी पे लगाने के पैचेस, तो उस पर भी रिसर्च हुआ है। जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो इमीडिएट उस पर ग्राफ दिख जाता है। तो इसीलिए रोटी को बंद किया जा रहा है। अभी डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि गेहूं की रोटी मत खाओ, चावल खाओ। जी। इन्फ्लेमेशन भी होगा जी गेहूं हाँ। से। उसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन एक चीज है, उसमें होता है जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट इजी नहीं होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर, हमारे पेशेंट हैं जो, दो डॉक्टर्स भी हैं जो रेगुलर मेरे पास से आटा लेते हैं, जो हम ग्रेन फ्री आटा बनाते हैं, जिसमें गेहूं नहीं होता, चावल, कोई भी ग्रेन्स नहीं है, मतलब जवारी बाजरा ये सब कुछ नहीं है उसमें। फिर भी वो आटा है, वो रोटी बनाते हैं और उसमें खाते हैं। रोटी में खा सकते हैं, किसी भी चीज में मिला के खा सकते हैं हम आटे को। सूप में डाल सकते हैं या करीज में डाल सकते हैं, या रोटी इजीली बनाते हैं, रोटी उसी से बना के खाते हैं जिसको रोटी की आदत होती है। तो और अभी बहुत टाइप के आ गए हैं मैम ग्लूटेन फ्री ये होते हैं। मिलेट्स की, जी जी मिलेट्स की रोटी भी अच्छी रहती है मैम। हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं मिलेट्स की रोटी। मिलेट्स को क्या करना है, मिलेट्स के तरीका सही करना है। अगर रेडीमेड आप आटा ले रहे हो, तो मिलेट्स में क्या होता है, जो डायरेक्ट पिसा, 1 2 3 ग्रेड के आटे होते हैं। 1 ग्रेड का आटा तो डायरेक्ट मिल से पीस के आता है मिलेट्स को। सेकेंड ग्रेड का आटा होता है एक बार वॉश करके पीस के आता है। थर्ड ग्रेड का आटा जो होता है, वो थर्ड ग्रेड का आटा लेना है। वो के 8 घंटे मिलेट को भिगाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर आटा बनाते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि मिलेट्स को 8 घंटे भिगाएंगे तो ही वो काम करेगा, नहीं तो मिलेट्स की पूरी प्रॉपर्टी नहीं आती है, मतलब पूरा जो चाहिए हमें मिलेट जिससे काम करेगा बॉडी में, वो नहीं करता है। मिलेट्स को कम से कम 7 से 8 घंटे भिगाना जरूरी होता है। लेकिन हमें ये पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम डायरेक्ट मिलेट लाते भी हैं तो घर में ऐसी मिल से पिसा देते हैं कभी, या रेडीमेड आटा मिलता है तो ले लेते हैं। तो वो डायरेक्ट ऐसे ही बना हुआ रहता है। तो मिलेट इस्तेमाल करें तो कम से कम 8 घंटे भिगा के इस्तेमाल करें, या घर में ला लें, 8 घंटे भिगाएं, फिर उसको सुखा दें, फिर उसका आटा बना लें, या हम हल्का सा लोग डोसे दरदरा के पिसा फॉर्म लें। में लेते हैं, डोसे के फॉर्म में ले लेते मिलेट्स को, रागी जो है ना उसको भिगा जी देते पूरे 8 आवर्स के लिए, फिर हाँ, जब ऐसे डोसा बिल्कुल यूज ले कर सकते लेते। हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं सर। मिलेट जो है बहुत स्लो ग्लूकोज, उसका जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है उसका बहुत स्लो हमारे ब्लड में छोड़ता है, कि जिससे कि शुगर नहीं बढ़ती। ठीक है। मिड मॉर्निंग में क्या लेना है, कोई भी एक फ्रूट लेना है कंपलसरी।
अगर कुछ भी चीज खाना है तो, क्योंकि विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं। इसलिए दिन में 2 फ्रूट्स का होना जरूरी होता है। कम से कम मिनिमम 2 फ्रूट्स खाएं दिन में। तो मिड मॉर्निंग में एक खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी एक खा सकते हैं। कोई भी अपनी पसंद का एक फ्रूट कंपलसरी खाएं। लंच कंप्लीट मील होना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ, लंच में कभी चेंजेस ना करें। हाफ प्लेट आपको लेना है, या हाफ प्लेट नहीं हो रहा है, एक कटोरी, बड़ी कटोरी आपको सैलेड लेना है। 60 ग्राम्स आपको राइस या रोटी कुछ भी लेना है। एक कटोरी दाल रखें, कोई भी एक दाल उबाल के रखें। छिलके वाली दाल रख सकते हैं या नॉर्मल दाल रख सकते हैं, कोई सी भी दाल बना सकते हैं। दाल का मतलब यही नहीं है कि हम दाल गलाते हैं उसमें खट्टा डालते हैं, ये सब उबाल के करते हैं। मीठी दाल, सिर्फ दाल को बॉईल करें, हल्का सा पेपर डाल दें उसमें, 1 चमचा घी डाल दें, खाली चमचे से खा लें। ठीक है। उसको चावल के साथ मिला के खाना या रोटी के साथ दाल खाना जरूरी नहीं है। दाल को हम सिर्फ सिंपल दाल भी खा सकते हैं डायरेक्ट चमचे के साथ। उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स आप बना रहे हो, चावल, जो भी सालन घर में सबके लिए बनता है वो खा सकते हैं। ऑयल ज्यादा है तो ऑयल को ऊपर से हटा के सालन नीचे से लें, खाने के साथ सालन खा सकते हैं बिल्कुल। और सालन की कटोरी भी, मतलब क्वांटिटी भी, एक कटोरी कम से कम ले, बहुत छोटा थोड़ा सा ना ले। ठीक है। ये बटर मिल्क साथ में होना चाहिए, ये लंच होता है आपका। और ये पूरी चीजें आपको खानी है। नहीं खाया जा रहा है, खाना थोड़ा सा है, पेट नहीं भरेगा तो बिल्कुल पेट भरेगा। आप सीधे प्रॉपर वे में खाएं। पहले सैलेड खाना है, फिर प्रोटीन खाना है। चिकन का सालन बन रहा है तो चिकन के पीसेस पहले खा लें, उसकी ग्रेवी के साथ फिर खाना खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। ऐसा अगर नहीं है, क्यों मैम, अंडा उबाल मतलब के सभी खाने, ऐसा क्यों अलग अलग खाना मिक्स करके क्यों नहीं खा सकते? जैसे अब आदत है मिक्स कि करके भी। निवाले के साथ जी हाँ, बिल्कुल वैसा क्यों भी खा गोश्त के सकते साथ हैं, खाते मगर थे? जी हाँ, सही क्वेश्चन है आपका। तो अगर हम मिला के खाते हैं ना, तो जो प्रोसेस होता है हमारा, जो कार्बोहाइड्रेट भी साथ में होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, चावल है हमारा, ग्लूकोज फौरन छोड़ता है, वो हमारा ब्लड में जल्दी जाता है, उसको टाइम नहीं लगता। तो जब जल्दी वो जा रहा है तो फाइबर पीछे हो जा रहा है, गट में ग्लूकोज फौरन पहुंच रहा है। तो उस पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज हमारा बढ़ रहा है। जब ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाता है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप हर चीज ऐसा खाते हैं, अगर हर चीज मिक्स करके खा रहे हैं, इस पर रिसर्च हुए 100 लोगों के ऊपर। 100 लोगों को नॉर्मली, जैसे आपने बताया बीच बीच में खा रहे हैं सलाद, 100 लोगों को जो है पैटर्न चेंज करा। तो जिसमें पैटर्न चेंज किया जिन लोगों ने, उन लोगों पर बेहतर रिजल्ट आया। जिन लोगों ने हमने पैटर्न चेंज नहीं किया, वही सेम चीज थी, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो आप इतने सालों से अगर आप खा रहे हो, आप बीच में सैलड लेके खाना खा रहे हो, आपका वेट लॉस नहीं हुआ। मैंने सिर्फ पैटर्न चेंज करा है इतने बैचेस में, जो मेरे पूरे कंप्लीट बैचेस 8 बैचेस हुए हैं, सिर्फ पैटर्न चेंज किया और उनका 3 से 4 किलो वेट कम हुआ। तो ये रीजन है हमें क्यों इस पैटर्न में खाना चाहिए। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपका रिजल्ट, आपका आंसर मिल गया आपको। जी और जी, प्रोटीन क्या जजाकल्ला। करता है, ये प्रोटीन भी हमारे मसल को, हमारी चीजों को बाइंडिंग का काम करता है, रिपेयर का काम करता है। और प्रोटीन अगर हम पहले खाते हैं तो ज्यादा देर तक फिलिंग रखता है, मतलब हमें ज्यादा देर तक भूख नहीं लगने देता, स्लो डाइजेस्ट हो रहा है वो। उसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो उसकी ग्लूकोज पीछे से जा रही है, ब्लड में जल्दी नहीं पहुंच रही है, तो फैट में कम कन्वर्ट होगा। जो फैट हमारा जमा होता है वो हमारे ग्लूकोज से ही जमा होता है। शुगर जो बढ़ रहा है ग्लूकोज से बढ़ रहा है, जब वो एक्सेस हो जा रहा है तो फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है। छोटा सा रीजन है, मगर हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। इवनिंग स्नैक्स ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं, कोई सी भी टी ले सकते हैं, रोस्टेड चने ले सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं। कल के मैंने फोटोज देखे, बहुत अच्छे दिखे, अलग अलग वैरायटी आप लोगों ने बना के ऐसे खा सकते हैं बिल्कुल से। एक बॉल, मीडियम बॉल लेके खा सकते हैं, स्मॉल बॉल लेके खा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, जो भी स्नैक्स आप खा रहे हो उसको स्लो खाएं, कम से कम 10 मिनट ले खाने के लिए। अगर भुने हुए चने खा रहे हैं तो एक एक दाना लेके खाएं, टाइम लगे आपको।
स्प्राउट्स की कुछ भी चाट बना के खा सकते हैं। एक कटोरा ले मगर स्लोली ले। हमारे माइंड को पता चलना है कि मैंने इतनी देर तक मैंने च्यू किया। जो हम मुंह का मूवमेंट करते हैं वो हमारे दिमाग तक जाता है, तो इतनी देर तक अगर हम चबा रहे हैं तो उसको पता चलता है कि अभी मेरा फीलिंग हो गया है, मुझे एनर्जी बराबर मिल गई, मैंने इतनी देर तक चबाया। उसको ये नहीं पता है कि आप क्या चबा रहे हो। आप जंक फ्रूट चबाओगे तो भी उसे पता चलेगा कि इतनी देर तक चबाया, एनर्जी मिल गई है। आप हेल्दी चबाओगे तो भी उसे पता चलेगा इतनी देर तक चबाया, एनर्जी मिल गई है। लेकिन दो में फर्क कब होता है? जब वो हमारे गट में पहुंचते हैं, हमारे स्टमक में जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं। जो हेल्दी खाते हैं उसको विटामिन हमारी बॉडी अब्सॉर्व करती है। जो जंक खाते हैं उसमें विटामिन कुछ नहीं रहता, ओनली शुगर होता है, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे डिफरेंस होते हैं। डिनर लाइट करना है, रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं बिल्कुल। देर रात में फ्रूट ना खाएं। रात में फ्रूट्स नहीं खाने का मतलब इसलिए होता है कि रात में फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट छोड़ता है, तो रात में फ्रूट्स खाने से मना किया जाता है। हमारी आदत होती है पूरा डिनर करने के बाद हम फ्रूट्स खाते हैं ज्यादातर। इस चीजों को अवॉइड करें। ठीक है, रोटी सब्जी कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स 60 ग्राम रोटी, 30 ग्राम की एक रोटी चाहिए। अगर चावल खाते हैं 60 ग्राम खाए, रोटी खाए, चावल खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो आपकी मर्जी आप खा सकते हो, मगर क्वांटिटी का ख्याल रखें। कल मैंने एक देखा, कल की फोटो में एक, शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा, चावल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। आपको पेट फुल करना है, एनर्जी फुल लेना है, मगर इसका जरूरी नहीं है कि हमें चावल से एनर्जी मिले या रोटी से एनर्जी मिले। ठीक है, वो चावल रोटी की 60 to 100 ग्राम्स तक अगर आप खाते हो तो हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए वो काफी हो जाता है। हमारे मूवमेंट, जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी हम बात चल रहे फिर रहे हैं, उसकी एनर्जी के लिए 60 से 100 ग्राम आपके बॉडी के लिए काफी हो जाता है। तो वो क्या होगा? फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लेते हो तो हमारी बॉडी को जितना चाहिए वो तो यूज हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो होगा क्या होगा? फैट में कन्वर्ट होगा। फैट में कन्वर्ट होगा तो फिर हमारा वेट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज कम करें, आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, बाकी की हर चीज खा सकते हैं। ठीक है, तो ये था चावल हमारा बाजी सेशन। कितना बोले बाजी, मैं नहीं सुनी बाजी। क्या कहा? कितना, कितने ग्राम लेना बोले चावल आप? 60 से 100 ग्राम्स के बीच। 60 से जी 100 ग्राम। जी। रोटी बाजी? रोटी भी क्वांटिटी उतनी चाहिए, हमारा वेट इतना ही चाहिए, 60 से 100 ग्राम की रोटी। जी जगह। और उस पे ऑयल ना रहा। अगर लगाते हैं 1 टीस्पून देसी घी लगाओ, मगर ऑयल मत लगाओ। ले सकते मैम ना बाजी ये दवा के किचन दलिया स्केल में? होना जरूरी? कोई एक बताए प्लीज। जी, बाजी दलिया वगैरह ले सकते ना? बिल्कुल जवार का ले सकते दलिया। हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। जी। जवारी, बाजरा, वो लचना, हर चीज का दलिया ले सकते हैं। उसका भी क्वांटिटी 80 ग्राम से 60 ग्राम्स जी रहना हाँ, है। 60 to 80 ग्राम के अंदर लेना है। तो अगर हम डेली पॉइंट नहीं कर सकते तो मीडियम बाउल एक रख लो आप। बिल्कुल छोटा कटोरा नहीं हो तो मीडियम साइज का जो कटोरा होता है उस फुल खा सकते हो। डेली जी वेट अच्छा। देखने की बस। मेरे कई सारे क्लाइंट होते हैं जिनको वेट देखना मतलब समझ में नहीं आता, डेली डेली वेट देखना मुश्किल होता है, तो उनको हम कटोरी का साइज दे देते हैं। एक मीडियम कटोरी आप अपने लिए रख लो, उसमें डाल के आप खा सकते हो, तो वो लगभग 60 to 100 ग्राम के बीच में आ जाता है। जी। और वीवो कौन असरा आप? बाजी जी। नहीं, और किसी का कुछ क्वेश्चन था? वीवो 1938, आप कौन है? नाम नहीं आ रहा है आपका। अगर हम लेमन को भी अगर बॉईल करें, अगर खाली ऐसा ही ले रहे तो अपने को सर्दी हो जा रही है या ईयर एक हो रहा, तो उसको बॉईल करने पे उसके वो चेंज हो जाता है क्या न्यूट्रिएंट्स? नहीं, ऐसा न्यूट्रिशन विटामिन सी से भर के रहता है, वो न्यूट्रिशन तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि अचार हम डालते हैं बॉईल करके, नींबू का अचार बनाते हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। मगर हमें पीने में कभी दिक्कत हो जाती है, जब हम बॉईल करके उसको डालते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा चेंज होता है। हाँ जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब चेंज नहीं हो जाता ना न्यूट्रिएंट्स? नहीं, न्यूट्रिशन नहीं चेंज होते। जी जगह। न्यूट्रिशन चेंज नहीं होते।
आप उसको बॉईल अ- करके हल्का सा नमक और हल्दी लगा के जार में रख सकते हैं। अब कभी भी खा रहे हैं तो वो टाइम पे भी आप एक शाख लेके खा सकते हैं। जी, और कल किसी का कुछ ब्रेकफास्ट क्वेश्चन? ब्रेकफास्ट क्या लेना है बाजी? ब्रेकफास्ट जो मैंने कल बताया था वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा 2 अंडों का अच्छा सा ऑमलेट डालना है। जी। उसमें बहुत सारी सब्जी डाल सकते हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, और कुछ भी आप डालना चाहो, बारीक कटे हुए कैप्सिकम, कुछ भी डालना चाहो डाल सकते हैं। साथ में 2 से 3 चमचे बेसन डालें उसमें, जी। अच्छा सा ब्लेंड डिनर करके बनाएं। बाजी, हाँ, डिनर सूप या दलिया कुछ भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, जवारी की रोटी ऐसे कुछ आदत है तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन पहले थोड़ा 1 कटोरी फाइबर जरूर ले। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 8 o'clock 8:30 तक फिनिश करना है डिनर। सुबह में 6 o'clock 6:30 तक आपको लुकवार्म वाटर लेना है। नाश्ता 8:30 तक फिनिश होना है। टाइमिंग बहुत जरूरी है, आप मेंटेन करें प्लीज। कोई खा रहे हैं जी नहीं हाँ। खा रहे हैं, दस्तरखान बिछाना है, सब लोग आने के बाद खाएंगे, छोड़ दे, आप अपने ही ख्याल रखें, अपने प्लेट में डाल के आप खा लें। ठीक है। 10 से 11 बजे स्नैक्स जरूर लेना, एक फ्रूट जरूर लेना है। कोई सा भी फ्रूट बदल बदल के ले सकते हैं, हफ्ते में एक बार ला लिए तो एक हफ्ते तक इजीली खा सकते हैं। दोपहर का खाना 1 से 2 बजे के बीच में हो। कंप्लीट मील होना चाहिए, पेट अच्छा खासा आपका भर जाएगा। डरने की बात नहीं है कि चावल कम खा रही हूँ कैसा होगा। 60 to 100 ग्राम ये से जितना रोज लेते हैं उससे कम ले। जी। लंच खाए खाए फुल हो जा रहा मैम। इवनिंग के स्नैक की भूख ही नहीं लग इसलिए वॉकिंग रही। करना है। इसलिए वॉकिंग करना है, थोड़ा 10 मिनट या 15 मिनट घर में ही वॉक करना है खाने के फौरन बाद। जहाँ पे जी। वॉश बेसिन है, जहाँ पे आप हाथ धोते हैं, वहां पे एक स्टिकर नोट लगा दें, जी। हाथ धोते ही मुझे वॉकिंग करना है, बैठना नहीं है। जी इंशाल्लाह। और वहां पे स्टिक की नोट रहे तो याद रहेगा, नहीं तो हम हाथ धो के आके सोफे पे बैठ जाते हैं, 10-15 मिनट के बाद याद है अरे मुझे वॉक करना था। तो जहाँ पे आप बैठते हैं, जहाँ पे आप हाथ धोते हैं या खाना पकाते हैं, जो ज्यादातर मेजर आपको दिखते रहती है चीजें, वहां पे स्टिक की नोट्स लगाते हैं थोड़े दिन के लिए, ताकि आपको याद रहे। ठीक है। मॉर्निंग और मैम इवनिंग आप स्नैक्स जरूर लें। 8th बैच में अच्छा बोले थे, दूर, जी, दूर दस्तरखान बिछाए तो एक एक चीज उठा के लेके गए तो भी हो जाती है जी। वॉकिंग उसमें। जी हाँ। अच्छा था ये आइडिया। तो अगर नीचे बैठ के खाते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अमेरिका हूँ, यहाँ पे हर जगह मतलब डाइनिंग टेबल रहता है, और डाइनिंग टेबल के 2 प्लेसेस होते हैं। तो हमारी बेटी ने क्या है, जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल होता है वो छोटा होता है। नॉर्मली जो गेस्ट का टेबल होता है वो 12 चेयर्स का होता है, बड़ा होता है। तो हमारी बेटी ने क्या किया है, डाइनिंग टेबल जो ब्रेकफास्ट टेबल है उसी को 6 चेयर्स का बना दिया है, और जो मेन 12 चेयर्स का टेबल है उसको हटा दिया है, और नीचे बैठ के दस्तरखान पे खाते हैं वो लोग। अगर कोई गेस्ट आते हैं तो 6 चेयर जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टेबल है उसी पे बिठाते हैं। घर में रेगुलर जब खाते हैं तो नीचे दस्तरखान पे बिठाते हैं। बेटे से बोलते हैं मैम ओल्ड इज गोल्ड बोलते, तो सब जी हाँ। वापस उधर ही जा रहे वापस। बहुत ज्यादा फायदे हैं उससे, बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। लेडीज 4 से 5 बार कंपलसरी दस्तरखान उठाने के चक्कर में चक्कर लगेंगे, 5 मिनट तो इजी हो जाते हैं। दीदी वैसे आप अपने बोले आप। थे मैं आपका वेट इतना कम करा दूंगी, नीचे बैठना उठना आ जाएगा बोले। बिल्कुल, अगर आप मेरा साथ दो, जैसे मैंने कहा है आप करो, तो आप बिल्कुल नीचे बैठ सकते हैं। जी। और आपका मैं तरीका भी बताऊंगी किस तरह आप नीचे बैठ सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट नीचे नहीं बैठ पाओगे अगर हमेशा से ऊपर बैठ रहे हैं। उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। आपका वेट अगर 80 से 100 या 100 के बीच में है ऐसा, तो आप डायरेक्ट नीचे नहीं बैठ पाओगे। तो इसके लिए प्रोसेस होता है, आपको पहले आप 8 से 10 kg अपना वेट लॉस करें, जी। या 6 kg भी अगर लॉस होता है तो इजी हो जाएगा। उसके बाद जिस पे भी आप बैठते हैं उससे छोटे हाइट का स्टूल खरीद ले या चेयर ले लें, उस पे जी। 1 महीना बैठे, उससे फिर और थोड़ा हाइट कम करें, उस पे बैठे। तो ऐसे 2 से 3 महीने में लोग नीचे बैठ पाते हैं इजीली। जी बस। और मैम कर अब सकते हैं अपने बहुत ही। लिए अपन मटन ये वो सब खाते हैं ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो चिकन भी नहीं खाते, एग्स भी नहीं खाते, जी। और कुछ भी ऐसा लोगों को नहीं पसंद होता, सिर्फ मटन भी थोड़ा सा खाना पसंद करते।
और अगर जी बीफ है तो वो भी पूरा फ्राई है। तो ऐसा जी। तो फिर उन लोगों को प्रोटीन क्या मिलता है? एग्स भी नहीं खाते, एग्स भी नहीं पसंद दालों में रहता। प्रोटीन होता है, दाल खाते हैं वो लोग। दालों में प्रोटीन होता है, राजमा खाते हैं ऐसे लोग ज्यादा, राजमा में बहुत ज्यादा प्रोटीन हम्म, होता है। चने खाते हैं, अच्छा। चनों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। जी। तो नेचर ने हमें वैसा हर है चीज में तो है। जी डेली अब यही रखना उन लोगों के लिए, राजमा, ये चने, यही प्रोटीन ऐड कर बिल्कुल हाँ। सकते हैं लेकिन बिल्कुल हाँ। हम अपने गैसेस लिए भी फॉर्म ये नहीं इस्तेमाल होती करते इससे? हैं। नहीं, गैस जी। फॉर्म नहीं होती, बिल्कुल गैस फॉर्म नहीं होती। अच्छा, बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ये खा लेंगे तो गैस भी हो जाएगी बोल के, तो फिर और नहीं हो क्या जाती। ऑल्टरनेटिव है आपके लिए? ये क्या है ना, जब से जी। सोशल मीडिया आया ना, तो किसी को नॉलेज है या नहीं हाँ। है, बस फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ किसी का सुना हुआ किसी का आगे बढ़ा देते हैं। जी। उस पे हम काम नहीं करते। तो जब हम जैसे बीच में लोग होते हैं, जब जो चीज ज्यादा लोगों ने बोल दिया, हम उसी पे गौर करते हैं, लेकिन वो सही है नहीं है हम इसके बारे में नहीं पढ़ते। हाँ। तो जी। ऐसा कुछ नहीं है कि दाल खाने से गैस होती है। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, सही खाने का टाइमिंग मेंटेन नहीं करते हैं, सही खाना नहीं खाते हैं, उससे गैस फॉर्म होना शुरू हो जाती है। जब गैस ज्यादातर फॉर्म हो रही है, वो टाइम पे हम कम कम चीजें देते हैं। किसी को ऐसा होता है कि खीरा खाने से गैस होती है, उनको हम जी। खीरा देते हैं, फिर खीरे के बीज निकाल लेते हैं, खीरे का छिलका निकाल लेते हैं, उसका सिर्फ थोड़ा पल्प देते हैं, उसकी क्वांटिटी भी बताते हैं फिर। अच्छा। जैसे चाय के चमचे से 2 चमचे ही खाना है, ऐसा करके हम इंक्रीज करते हैं चीजों को। तो जो कस्टमाइज्ड डाइट ज्यादातर होती है, उसी के पैसे लगते हैं कि हम चीज कैलकुलेशन से देते हैं उनको। आप लोगों को जो है हाँ। वो परफेक्ट डाइट है। यही डाइट के आपको जी। हजारों के खर्चे होते हैं, लेकिन आप चीज प्लीज फॉलो हाँ। करें इसे, क्योंकि आप जब बाहर जाके पूछोगे, यही डाइट बताएंगे, उसमें उसमें और कुछ भी ना कुछ ऐड करेंगे, लेकिन डाइट ये प्रॉपर डाइट होती है। और मेरा जैसा मिशन और विजन मेरा ऐसा है कि हमारी मेरी कम्युनिटी को मुझे हेल्दी बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोग एक चीज सीख जाते हैं, आप इस चीज को मेंटेन करें, 3 से 6 महीने में देखिए आपके अंदर कितना सारा चेंजेस आते हैं। हर चीज के लिए जो आप डॉक्टर के पास भागते थे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हर खाने के बाद मुझे गैस हो रहा है, गैस की गोली दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई 2 2 3 3 साल से जिसको गैस की प्रॉब्लम थी, वो चीजें ठीक हुई हैं। जिसको हर चीज खाने से डकारें आती थी, वो चीज ठीक हुई है। और ये 21 डेज मैम, बैच के। जी। ये जो बीफ वे खाते तो उससे भी पाइल्स और फिशर्स में प्रॉब्लम होती है? वो वो डाइजेस्ट लोग भी नहीं अवॉइड होता करना। है इज़ा, जी हाँ, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हार्ड होता है डाइजेस्ट होने के लिए, इसलिए उसको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है। कॉन्स्टिपेशन कैसी प्रॉब्लम जब हो जाती है, तो फिशर्स और पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। पाइल्स क्या होता है, ज्यादातर गट में जब गंदगी रह जी। जाती है, पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम ज्यादातर होती है। जी। तो इसलिए ज्यादातर बीफ अगर ज्यादा इस्तेमाल करें, फुल ड्राई फ्राई करके ऐसे इस्तेमाल ना करें, उसके साथ फाइबर रखें। क्योंकि हमें खाने का तरीका नहीं, हम गोश्त अच्छा सा तलते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स को तल देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स पे शुगर में कंट्रोल हो रहा है, वो जल्दी हजम नहीं हो रहा है। फिर उसके साथ बीफ जी खा रहे हैं, वो भी हजम नहीं हो रहा है, जाके कॉन्स्टिपेशन का रीजन बन जा रहा है। उसके साथ हम पहले फाइबर लेते हैं, तो फिर ये चीज बैलेंस होती है। लेकिन हम कहते हैं गोश्त के सामने अगर हमने पालक पत्ते कुछ रख दिए, तो घास फूस कौन खाएगा। मेरा भतीजा यही कहता है जी, घास फूस मैं नहीं खाऊंगा। सब यही तो चीजें वही है। बदल दी हैं हमें। हाँ, हाँ। तो ये चीजें थोड़ी चेंज करनी है। तो सलाद पहले खाते हैं, उसके साथ आप मटन कोई भी फ्राई किया हुआ खाते हैं, तो वो बैलेंस करता है, फाइबर पहले जाएगा। फाइबर इजी होगा, जैसे मैंने कहा मिक्सी के जार में आप पानी डाल के अगर पीसते हो तो स्मूथ हो जाता है। फाइबर आपका ऐसा काम करेगा। ठीक है, किसी का कुछ डाउट? तो ये थी कल की डाइट। चैलेंज यही है, आपको 3 लीटर पानी पीना है, 1 बाउल सैलेड कंपलसरी खाना है, 30 मिनट्स वॉक करना है, कोल्ड ड्रिंक कोई भी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। क्योंकि आप एक चीज याद रखें, आप अगर चीट करते हो ना, आप मुझे चीट नहीं कर रहे, आप अपने आप को चीट कर रहे हो। फिर थोड़ी सी ड्रिंक पीते हैं, मैम देखेगी क्या, है ना। तो मैं नहीं देखूंगी, मगर आपकी बॉडी बता देगी, जब रिजल्ट एंड में आएगा 21 डेज के बाद, आपकी बॉडी बताएगी कि आपने फॉलो किया या नहीं किया। और मैंने कहा था सबको वेट डालने के लिए, जैसे कि आपको पता चले कि 1 वीक के बाद आपका क्या वेट हुआ है, कम से कम आप वेट चेक करके अपने पास मुझे सिर्फ मैसेज में बता दे कि मेरा वेट कितना है। मैम, ये एक हफ्ते कलेजी वो ये भी इसमें ही आएगी, प्रोटीन में? कलेजी फेफसा खा जो सकते होता हैं, है।
जी खा सकते हैं। कर लीजिए, कभी डाइजेस्ट होने में हार्ड होती है तो उसके पीसेस कम खाते हैं, 4 से 5 पीसेस हम बताते हैं कभी कभी। खा सकते हैं, इजी डाइजेस्ट हो रहा है, मगर कलेजी ज्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाती इजी, तो उसकी क्वांटिटी कम खाएं आप। फाइबर हर मील में रखना जरूरी है मैम, जैसा कि मेन ब्रेकफास्ट और मील में, डिनर, मेन मील में रखना जरूरी है फाइबर को। सिर्फ लंच में? ब्रेकफास्ट अच्छा। लंच डिनर, ओके। मेन मील में। साइड में रखना, ब्रेकफास्ट रख रहे हैं तो साइड में हम सैलड रख के फिर वो दूसरी चीज नहीं खाते, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, मिला देते हैं। प्रोटीन रिच नाश्ता करो, बेहतर रहता है, देर तक फिलिंग रहता है आपका। हमारी आदत क्या है ना, ज्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट्स पे ज्यादा इंटरेस्ट बताते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं और पहले खाते हैं। जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, सब कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें हैं। नॉर्मली जो डोसा बनता है, जो इसमें चावल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, माश की दाल की कम होती है। फिर डोसे के बैटर को भी हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें चावल की क्वांटिटी कम हो, दालों की क्वांटिटी ज्यादा हो। 2-3 दाल मिला दे, उसमें मेथी के सीड्स मिला दे, तो वो डोसा फिर हेल्दी हो जाता है। ठीक है। कल का आपका इंपॉर्टेंट काम है, अपना वेट चेक करना है। मिनिमम मुझे मैसेज में डालना है, सबका मैसेज मुझे देखना है ग्रुप में, मैसेज में आपका वेट आपको दिखना है। फोटो डालोगे तो बेहतर होगा, नहीं है तो भी वेट चेक करके आपका अपना पूरा वेट लिखिए। ठीक है, तो आपको आके पता चले कि 1 वीक के बाद, सिर्फ 1 हफ्ते 5 दिन के बाद आपका वेट कितना चेंज हुआ, अगर आप सही में ये डाइट फॉलो करते हैं। अगर डायबिटीज है तो आप डायबिटीज चेक करें, ये डाइट फॉलो करने के बाद फिर और एक बार चेक करें। खाने के बाद जिस तरह मैंने पैटर्न बताया, वो पैटर्न खाने के बाद फिर से आप अपनी डायबिटीज चेक करें, खाने के बाद की चेक करें। आपको समझ में आएगा कितना डिफरेंस आया है इसमें। ठीक है। और अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड लिखा करें, पहले के बैचेस में मैं हमेशा बताती थी, क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों बताएं। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊं कि ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन में बहुत ही ताकत होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है, तो अच्छा सोचे तो हमारे साथ अच्छा होगा। माई गेट इज, मेरा मेरा गट मेरा हेल्दी हो रहा है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अगर आप सोचोगे रियली आपका गट अच्छा होगा। और इसके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, ऐसी चीजें प्रूव हुई हैं। जो अच्छा सोचते हैं, डेली उठ के खाते हैं, जो मैं खाना खा रही हूँ ये मेरे गट के लिए अच्छा है, सोच के खाते हैं, तो खाना वैसे ही बिहेव करता है। तो ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन की आदत डालें, लिखा करें, एक बुक अपने पास लिख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ये जनरेशन में सब पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिखना आता है। एक बुक अपने पास रखें, अपने बेड के पास रखें, अपने टेबल पे रखें, जिसपे आप लिखा करें मॉर्निंग एंड इवनिंग। अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ा काम करते हैं। और एक क्लोजिंग मैसेज आज का, हमारा गट जो है हमारा हेल्दी बॉडी को मेंटेन करता है। तो अपने गट पे काम करना है तो समझते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है। तो अपनी बॉडी को हेल्थ कर रखने के लिए गट को मेंटेन करना जरूरी है, और इसीलिए हमें खाने का पैटर्न, खाने की चीजें सही तरीके से खाना है। क्योंकि अगर आप मॉल में जाके पैक्ड आइटम लाते हो तो उसका रेट और ज्यादा हो जाता है। ज्यादातर हम देखते हैं सब्जी इतने 200 की आ गई, 300 की आ गई, 500 रुपए की सब्जी आ गई। लेकिन हम जब मॉल में जाके कोई चीज खरीदते हैं, 200-300 का खाली एक आइटम आ जाता है वहां। तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करें कि मुझे अपने पैसे ज्यादा नेचर चीजों में खरीदना है। जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स में ले सकती हूँ उस पर मुझे ज्यादा खर्चा करना है, पैक्ड आइटम पे नहीं करना है। ऑलरेडी जो पैक होके आते हैं वो पूरे प्रोसेस होके रहते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स के सिवा विटामिन नहीं रहते। कितना भी वो बड़ा बड़ा पैकेट पे लिख दे, उसके अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है। मैम किसी का कुछ कुकम्बर डाउट? को पील करके खाना चाहिए या नहीं, स्किन के साथ ही?
अगर डाइजेस्ट इजी होता है स्किन के साथ खा लें, स्किन बहुत हार्ड है तो थोड़ी स्किन निकाल सकते हैं, आधा आधा निकाल के थोड़ी सी रख सकते हैं, किस तरह भी खा सकते हैं। वो डिपेंड होता है कि आपके अंदर कितनी गैस फ्लोटिंग हो रही है। जैसे एज ज्यादा है, 60+70 लोग हैं, उनको हम कुकुम्बर दे रहे हैं तो स्किन उसकी कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाती है उनको, तो उनको स्किन निकाल लेते हैं, सीड्स निकाल लेते हैं। यंग एज के हैं तो इजी डाइजेस्ट हो जा रहा है तो पूरा खा सकते हैं इसी छिलके के साथ। ठीक है। जी हाँ, रात में भी सलाद खा सकते हैं, मगर सलाद का टाइम क्या है, रात में 11 बजे खा रहे हैं तो मैंने मना किया है। 7 से 8:30 बजे के बीच में अगर आप डिनर कर रहे हैं तो आपको सैलड लेना जरूरी है, और डिनर 7 से 8:30 बजे के बीच में हो ना जाना चाहिए। किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड देर से आ रहे हैं तो आप जगह आपका नाश्ता डिनर कर लें, उनको आने के बाद उनके बाजू बैठ के खिला लें अच्छे से, मगर आप अपना टाइम पे खा लें। ठीक है, मैम ज्यादातर अचार ऐसी खा होती। सकते? बिल्कुल खा सकते हैं, अचार बहुत अच्छा होता है कट के लिए। पहला एक निवाला घी और अचार के साथ इजीली खा सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रीबायोटिक है, जी ये भी शुक्रिया। फर्मेंटेड फूड है। ओके। जिसको बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम पहले से है तो इसका मतलब उन लोगों ने टाइम मेंटेन नहीं किया है। नाश्ता 11-12 बजे हो रहा है तो उनको गैस की प्रॉब्लम होती है। तब जाकर डॉक्टर्स फर्मेंटेड फूड मना करते हैं, जिसमें अचार आ जाता है, कहते हैं अचार मत खाओ। अगर आप टाइम पे खाना खा रहे हो तो बिल्कुल अचार खा सकते हैं, पहला निवाला अचार के साथ खा सकते हैं कि फर्मेंटेड है वो। पहले निवाला खाने का मतलब खाने से पहले नहीं, फाइबर खाना है, प्रोटीन खाना है, उसके बाद अचार खाना खाना है। ठीक है। आज के टॉपिक में क्या अच्छा दिखा आपको प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। एक लाइन 2 लाइन कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप करना तो सबको आता है ना। गट हेल्थ आपने क्या सीखा, गट हेल्थ का मतलब क्या सीखा, क्या चीज अच्छी दिखी, क्या चीज आप इम्प्लीमेंट करोगे। मैंने आपको क्या सिखाया, सही सिखाया या गलत सिखाया, कुछ भी हो आप लिखो। ठीक है, करोगे। व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। चलिए। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। सैटरडे संडे भी क्लास लेने वाली हूँ, आप लोगों को किसी को ऑब्जेक्शन है। नहीं नहीं मैम। मैम ले लीजिए। ठीक है, जजाकल्ला। क्योंकि जब इंडिया में होती थी तो मैं वाले साहब के पास हैदराबाद चले जाती थी तो नहीं लेती थी। अभी यह क्या है, मेरा रूम है, सेम डेली सेम प्लेस है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो इंशाल्लाह कल भी क्लास होगी। जी चलिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।